तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना डेली करंट अफेयर शो 13 मई 2021 है आज। तो दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि आप आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपीएसआई या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं उसके साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आचार्य चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आगे बात करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? देखो, वर्ल्ड फूड प्राइज जो 2021 का है ये किसे दिया गया है, मैं आपको बता दूं, जो शकुंतला थिल-स्टेड हैं इनको जो है ये दिया गया है। इसमें होगा क्या, जैसे जो फूड है तो फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें जो है इनको अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ इसको जो है जैसे वर्ल्ड फूड सप्लाई है जिसमें इसका योगदान होता है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो इसको जो अवार्ड देता कौन है वो मैं आपको बताऊं। ये देखिए शकुंतला थिल-स्टेड है, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा ये अवार्ड जो है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन है, इसके द्वारा ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया जाता है। ये जो है इसकी स्थापना जो है वो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक थे। तो हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। इसके अलावा मैं आपको ऑप्शन में दिखा दूं, जैसे रतन लाल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एमएस स्वामीनाथन आप जानते होंगे, ये जो हैं भारत के जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे वो एमएस स्वामीनाथन थे। पहला जो विश्व खाद्य पुरस्कार था वो 1987 में इसकी शुरुआत होती है। तो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन को 1987 में दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग मैंने आपको बताया विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग थे। इसके अलावा बात करेंगे आगे, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी खाद्य से रिलेटेड जो संस्था है, FAO जिसको हम कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैं बताऊं, इसकी जो स्थापना है वो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है आप ध्यान रखिएगा, 1945 में इसकी स्थापना हुई और इटली, रोम में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके बाद बात करेंगे अगला जो है हमारा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। तो इसको मैंने आपको क्यों बताया, मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसको 2020 का शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया है। 2020 शांति नोबेल पीस प्राइज जो है वो इनको दिया गया है। साथ ही साथ इसकी स्थापना 1961 में इसकी स्थापना होती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली, रोम में ही इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को रुपये 5,000 देने की घोषणा की है? देखो, जो BPL परिवार होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो होते हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं, उनके लिए हरियाणा राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि उनको जो है कोविड-19 के चलते जो है लोगों के रोजगार छिने हैं। तो इसको लेकर के समस्या काफ़ी उत्पन्न हो गई है। तो हरियाणा सरकार ने इनको जो है 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो इसमें जो है इन लोगों को 5,000 रुपये का जो है अनुदान दिया जाएगा। जो गरीब परिवार हैं, कोविड-19 की सबसे ज़्यादा मार जो है इन्हीं के ऊपर पड़ी है, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डेली खाने कमाने वाले होते हैं, इनको लेकर के जो है सरकार ने ऐसी घोषणा की है। इसके अलावा मैं बताऊं, आगे बात करेंगे, ये जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, इनके द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई। तो अनिल विज, ये आपको हरियाणा के गृह मंत्री दिखाई दे रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं, ये हैं अनिल विज। इसके बाद बात करेंगे हरियाणा राज्य के बारे में। आप देख लीजिएगा, हरियाणा जो राज्य है हमारा, ये देखिए, हरियाणा राज्य के जो बॉर्डर हैं, ऊपर हिमाचल प्रदेश आता है, इधर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ जो है ये बॉर्डर साझा करता है। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ जो है यहाँ की राजधानी है। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था वो यदि मैं आपको बताऊं तो ली कार्बूशियर जो था वो चंडीगढ़ का वास्तुकार था। तो चंडीगढ़ को जो बसाया था वो ली कार्बूशियर के द्वारा ही बसाया गया था, इन्हीं के द्वारा इसको वास्तुकार किया गया था। इसके अलावा मैं अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करूँ तो मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और डिप्टी CM भी हैं यहाँ पे, डिप्टी CM जो है वो दुष्यंत चौटाला जी हैं। इसके अलावा हरियाणा में ही एक, हरियाणा का जो करनाल जिला प्रशासन है उसके द्वारा एक ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई। इसमें होगा ये कि 100 ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हैं एक गाड़ी में ऑक्सीजन बैंक जिसको नाम दिया गया। अगर किसी भी अस्पताल में, निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, यदि आपके लिए जो है ऑक्सीजन की कमी की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो है ऑक्सीजन बैंक जो आपके लिए गाड़ी दिखाई दे रही है तुरंत उस अस्पताल में जो है ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएगी। तो ये जो पहली बार जिसकी शुरुआत की गई थी वो करनाल जिला हरियाणा के द्वारा ही शुरुआत की गई थी।
इसके बाद मैं बता दूं कोविड-19 को लेकर के एक मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना है मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई। इसमें होगा ये कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनका जो है कोविड-19 का जो उपचार है उनका जो है वो फ्री में उपचार किया जाएगा। तो कोविड-19 का इलाज इनको फ्री में मिलने वाला है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना है, मध्य प्रदेश की योजना है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राजधानी यहाँ की भोपाल है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर में 2021 के पहले चक्रवात का पूर्व अनुमान जारी किया, इसका नाम क्या है? मैं आपको बता दूं जो हमारा अरेबियन सी है, जैसे जो इंडिया है हमारा, इस तरीके का जो पेनिनसुलर है जो इंडिया है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है, तो ये जो है इधर हमारा क्या है, अरब सागर है। तो अरब सागर में जो है ये नया तूफान जो है साइक्लोन आ सकता है, ऐसी जो है भारतीय मौसम विज्ञान ने इसकी अनुमान जारी किया है। तो इसका जो नाम है वो तौकते इसका नाम रखा गया है। देखो कोई भी तूफान यदि आता है तो उसका नामकरण किया जाता है, तो जो पड़ोसी देश होते हैं उनके द्वारा ही नामकरण किया जाता है। तो इसका जो नामकरण है वो म्यांमार के द्वारा किया गया है, तौकते जो है इसका नाम है। इसके अलावा भी 2020 में भी काफ़ी तूफान भारत में आए, तो 2019 में भी बे ऑफ बंगाल में जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को जिसने प्रभावित किया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। निसर्ग, अम्फान और फानी के बारे में। देखो चक्रवात जो होता है ये देखिए आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो है लहरें जो हैं इस तरीके से बनती हैं। तो जब ये टकराती हैं जी किसी भी क्षेत्र से, तब जो है वहाँ पर भयंकर तबाही का मंजर हो जाता है। इसके बाद मैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में बताऊं तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना जो है भारत में 1875 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। साथ ही साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो है हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके अगर महानिदेशक की बात करूँ जो, तो वो जो है वो मृत्युंजय महापात्रा इसके महानिदेशक हैं। इसके अलावा मैं बता दूं ये जो किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो अर्थ साइंस जो मंत्रालय है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके अधीन जो है ये आता है। तो अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वही इसके मंत्री हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो तूफ़ान आया है वो आप देख लीजिएगा, जो इसमें मैं दिखा देता हूं। जैसे ये जो रीजन है हमारा, इसका जो अनुमान ये है कि गुजरात और महाराष्ट्र के जो रीजन है इस पर जो है ये अटैक कर सकता है, तो यहाँ पर जो है तबाही हो सकती है। इसकी जो आने की डेट बताई गई है वो 16 मई तक जो है हो सकता है कि ये जो तूफ़ान भारत से टकरा जाए। तो ये जो इससे ये भी हो सकता है कि केरल और तमिलनाडु में भी भारी बारिश की संभावना है। गुजरात, कच्छ को जो है ये प्रभावित करने की उम्मीद जताई जा रही है, और ऐसा जो है भारतीय मौसम विज्ञान का कहना है। 16 मई के आसपास जो है इसका अनुमान जारी किया गया है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, अगला जो है हमारा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना पहला प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन किसके साथ साइन किया। देखो होता ये है कि जैसे नासा है, तो नासा ने पहला प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन जो है साइन किया है। तो ये पहला जो प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन होने वाला है वो एक्जियम स्पेस एजेंसी है, इसके साथ जो है होने वाला है। तो इसमें होगा ये कि ये जो है एस्ट्रोनॉट को भेजेगा। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसमें जो है भेजा जाएगा। तो जो अंतरिक्ष स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी स्थापना जो है 1998 में हुई थी, रूस और अमेरिका ने मिलकर के की थी। तो वहीं पर जो है अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं उसी में जाकर के रुकते हैं, तो उसी में जो है इसको भेजने वाला है। एक्जियम स्पेस जो है इसके द्वारा भेजा जाएगा। ये एक्जियम स्पेस आप देख सकते हैं, इसके द्वारा जो है इसको भेजा जाना है। इसके अलावा इसके बाद बता दूँ तो जो है अमेरिकन बेस्ड है ये अमेरिका की। इसके अलावा मैं बता दूं इसका जो हेडक्वार्टर है वो ह्यूस्टन टेक्सास में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ह्यूस्टन आपको पता होगा, जैसे जो प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए थे, जो हाउडी मोदी जो कार्यक्रम हुआ था वो ह्यूस्टन में ही हुआ था। इसके अलावा इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2016 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद बात करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस संगठन स्टेशन है। ये आप देख सकते हैं जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो उसमें कुछ इस तरीके से रहते हैं, जैसे क्योंकि ग्रेविटी तो यहाँ पर होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये उड़ते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, और रूस और अमेरिका दोनों ही देशों ने इसको मिलकर के जो है स्थापना की थी। इसके अलावा मैं बताऊं ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ऐसी उम्मीद जता रही है कि 2024 से 2028 तक ये जो है रिटायर होने वाला है। तो रूस ने ये घोषणा की है कि वो 2025 तक अपना निजी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च कर देगा। तो ऐसा इसको जो है रूस का कहना है। तो देखिए आगे चल के क्या होता है। ये जो है भारत का अगर अंतरिक्ष मिशन के बारे में बात करूँ तो इसका नाम है गगनयान। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है,
तो गगनयान आप देख सकते हैं, ये जो है भारत का अंतरिक्ष मिशन है। इसमें जो है जब लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी कि सन 2022 में जब भारत की आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तो भारत जो है मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो वही मानव का पहला मिशन है अंतरिक्ष में, गगनयान जो मिशन का नाम है, इसरो के द्वारा इसको किया जाएगा, आगे आने वाले समय में होने वाला है। इसके बाद स्पेस एक्स के बारे में बताऊँ। स्पेस एक्स जो है इसको आप जानते होंगे, एलोन मस्क की जो है ये कंपनी है स्पेस एक्स। तो इसका जो है काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है, एलोन मस्क की ये जो है कंपनी है। तो एलोन मस्क जो है काफ़ी रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। इसकी जो कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। इस जो स्पेस एक्स की कंपनी है, इसका एक रॉकेट जो है फॉल्कन 9, इसके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है। इसने किया क्या था, हाल ही में 143 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बनाया था। तो एक ही रॉकेट फॉल्कन 9 से 143 सैटेलाइट भेजे थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो भारत के नाम था। तो भारत का जो रॉकेट था इसमें, वो मैं आपको बता दूं, भारत में जो रॉकेट था वो PSLV C-37 के द्वारा भारत में ये मिशन लॉन्च किया गया था। 104 सैटेलाइट भेजने का भारत ने रिकॉर्ड बनाया था। ये रिकॉर्ड भारत के 2017 में बनाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नासा आप देख लीजिएगा, नासा की जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती है एग्जाम्स में। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी जो हुई थी वो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ इसके जो अध्यक्ष हैं, जो इसके महानिदेशक जो हैं वो बिल नेल्सन जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में हुआ ये था कि नासा में एक भारतीय मूल की कार्यवाहक निदेशक बनाई गई थी, उनका नाम था भव्या लाल, आप याद रखिएगा। इसके अलावा नासा का हालिया मिशन में आपको बता दूं तो वो परसिवरेंस रोवर है। परसिवरेंस रोवर जो है वो ये नासा के द्वारा मंगल पर मिशन भेजा गया था। नासा का जो है ये मंगल मिशन था। इसमें जो है मंगल पर जो है परसिवरेंस रोवर उतरा था। यहाँ पर रोवर के साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया था जिसका नाम था इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। तो इसने जो है मंगल पर पहली बार उड़ान भी भरी है। ये जो है परसिवरेंस रोवर हाल ही में नासा का मिशन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन उजाला अवार्ड किसे दिया गया? देखो, ग्रीनरी को लेकर के, मतलब जो है ग्रीन एरिया जो है इसको बढ़ाने को लेकर के ये जो है ग्रीन उजाला अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये जो है इरडा को दिया है, इरडिया को जो है दिया गया है। इसकी जो फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। मैं आपको लिख देता हूँ, इंडियन रिन्यूएबल और जो डेवलपमेंट एनर्जी डेवलपमेंट जो एजेंसी है, ये इसकी फुल फॉर्म है एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो, इसको जो है ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को प्रभाव को कम करने के लिए, जैसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन कौन सी हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 80% कंटेंट है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, 7% होती है। मीथेन CH4 10% होती है। और जो फ्लोरोनेटेड गैस होती है जैसे CFC और HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये सब इसके अंदर आती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को जो है कम करने के लिए एक 1997 में प्रोटोकॉल हुआ था जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो ये जो हुआ था वो 1997 में हुआ था। तो ग्रीन हाउस गैसेस को जो है प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य था। क्योटो जो है एक जापान की सिटी है, इसमें जो है ये प्रोटोकॉल हुआ था। इसके अलावा जैसे जो ओजोन लेयर है हमारी, ओजोन लेयर किस में स्थित है? और जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर सबसे पहले जो है हमारा ये ट्रोपोस्फीयर है, ये वाला जो रीजन है, इसके ऊपर ये जो है समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर हम जिसको कहते हैं। तो इसी में हमारी जो है ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में स्थित है। तो ओजोन लेयर का जो है क्षरण हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम करने के लिए जो प्रोटोकॉल हुआ था उसके बारे में मैं यदि आपको बताऊं तो इसको लेकर के जो प्रोटोकॉल हुआ था उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आप ध्यान रखिएगा, कब हुआ था वो मैं यदि आपको बताऊं तो ये जो हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे भी जो है 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसके अलावा 1980 मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा की सिटी है, कनाडा में ये जो है हुआ था। इसके बाद बात करेंगे पेरिस जो है जलवायु परिवर्तन जो समझौता हुआ था, जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, जो COP25 जिसको COP21 जो हम इसको कहते हैं, COP21 जो होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। इसमें होता ये है कि पेरिस जलवायु समझौता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये 2015 में जब हुआ था तब इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसमें गए थे। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसमें किया क्या था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।
प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना था कि अर्थ जो है हमारी, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं इनको सूर्यपुत्र कहा था, तो क्यों ना हम ये जो सूर्य की एनर्जी है इसका उपयोग करें। इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर जो भारत में स्थित है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है लेकिन गुरुग्राम में हेडक्वार्टर इसका स्थित है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका जो है भारत में हेडक्वार्टर स्थित है। इसके बाद बात करेंगे हाल ही में KR गौरी अम्मा का निधन हो गया, ये जो है किससे संबंधित थी ये आपको मुझे बताना है। देखो जो KR गौरी हैं केरला से, ये केरल की जो है काफ़ी पुरानी पॉलिटिशियन है। इनका जो निधन हुआ है वो 102 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हुआ है, 102 वर्ष की उम्र में। और इसके अलावा कम्युनिस्ट की जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसकी ये नेता थी। तो ये जो है राजनीति से इनका जो है संबंध था। तो 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ इनका जो जन्म हुआ था वो 1919 में जो है इनका जन्म हुआ था। देखो केरल की जो है पहली महिला वित्त मंत्री, केरल की पहली वित्त मंत्री जो थी वो यही थी, रेवेन्यू मिनिस्टर जो थी वो यही थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये आप देख सकते हैं ये जो है KR अम्मा जो है इनका जो है निधन हो चुका है। इसके अलावा इनको केरल साहित्य अवार्ड भी दिया गया, केरल साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो भी इनको दिया गया था, ध्यान रखिएगा, केरल साहित्य अकादमी अवार्ड। इसके अलावा बात करेंगे आगे, देखो केरल जो राज्य है इसको आप देख लीजिएगा, केरल की क्या लोकेशन है। ये देखिए ये नीचे का जो हमारा राज्य है ये केरल आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके अलावा इसके बारे में बताऊं, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम में राजधानी स्थित है। कोची जो है अरब सागर की जो रानी है वो कोची को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है क्या, ये अरब सागर ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। नीचे जो है हमारा इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। तो केरल जो है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हाल ही में यहाँ पर भी चुनाव संपन्न हुए हैं। 140 जो थी वो यहाँ पर विधानसभा की सीटें थी। तो जो पिनराई विजयन हैं वो यहाँ के दोबारा से जो हैं, यही पहले भी CM थे, वही जो हैं दोबारा इन्होंने CM पद की शपथ ली है। साथ ही साथ यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो मैं आपको बता दूँ मोहम्मद आरिफ खान जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोकसभा सीटों की बात करूँ तो 20 जो हैं लोकसभा की सीट्स हैं और राज्यसभा की सीट्स जो हैं वो 9 यहाँ पर राज्यसभा की सीट है। इसके बाद केरल में जो है कुछ मंदिर हैं उनके बारे में जान लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये मैं आपको बता दूं, ये जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। इसमें जो है भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा जो है वो आप देख सकते हैं, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इसका नाम है। मैं लिख देता हूँ, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये मंदिर का नाम है, ये आप देख सकते हैं, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है और ये केरल में ही स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है इसका नाम है सबरीमाला मंदिर। तो सबरीमाला मंदिर जो है चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि जो भगवान अयप्पा का ये मंदिर है, तो भगवान अयप्पा जो थे वो महिलाओं से जो है पूरी ज़िंदगी पर जो है दूर रहे, तो इसलिए जो है इनको माना जाता है कि महिलाओं को इसमें अनुमति नहीं दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था कि महिलाओं को जो है इक्वलिटी के आधार पर इसमें अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन इसमें जो है फिर भी अनुमति नहीं दी जा सकी। सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चा में रहता है। ये जो है केरल में स्थित है, भगवान अयप्पा का जो है ये मंदिर है। इसके बाद बात करेंगे हाल ही में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया, यह किन दो देशों के बीच जो है स्थित है। मैं आपको बता दूं गाजा पट्टी जो है, पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। ये आप जो आपको दिखाई दे रहा हो मैप में, ये है इजराइल। तो जो ऑरेंज कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये इजराइल है, और जो येलो कलर जो आपको दिख रहा होगा, येलो कलर, ये है हमारी गाजा पट्टी। पहले था ये कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये जो ऑरेंज और येलो को मिला लीजिए, पूरा का पूरा जो रीजन था वो फ़िलिस्तीन का हिस्सा था। लेकिन बाद में जो है ये पहले इजराइल जो था इसका बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो नहीं था। तो उसके बाद जो है इजराइल का वर्चस्व इतना बढ़ता गया कि ये पूरे में इजराइल फैल गया, और फ़िलिस्तीन जो है वो यहाँ पर शरणार्थी के रूप में रह गया है। यहाँ गाजा पट्टी है और ये आपको दिखाई दे रही होगी वेस्ट बैंक है। तो इसमें हुआ यह था कि ये जो है अल अक्सा मस्जिद है एक यहाँ पर। तो अल अक्सा मस्जिद, ये आप मैं लिख देता हूँ इसका नाम, अल अक्सा मस्जिद जो है यहाँ पर हुआ ये कि जो गाजा पट्टी है, अल अक्सा मस्जिद है, मैं सही से लिख देता हूँ इसको, इसमें जो है लगभग जो है इसमें हमला बोल दिया गया। तो ये जो अल अक्सा मस्जिद जो है
वो इस्लाम धर्म में जो है तीसरी जो है सबसे पवित्र जो मस्जिद मानी जाती है। जैसे पहली मक्का है और दूसरी मदीना है, तो तीसरे नंबर की जो मान्यता दी गई है वो अल-अक़सा मस्जिद को ही दी गई है। तो इसमें जब इसमें हमला होता है तो उसके बाद इजराइल ने जब इस पर हमला किया तो इसमें जो है ये पूरा गाज़ा पट्टी वाला जो रीजन है इसमें पूरे दमादम मिसाइल दागे। इसके साथ ही साथ जो है काफ़ी अरब देश में इसकी आलोचना भी हो रही है, लेकिन इजराइल को आप जानते होंगे काफ़ी ज़बरदस्त कंट्री है, क्योंकि ये जो है किसी के भी खिलाफ सुनता नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था कि जो अरब के जो देश हैं सभी देशों ने मिलकर के इजराइल पर आक्रमण किया था, तो लगभग 5 दिन के अंदर ही जो है 5 से 8 दिन के अंदर इसने पूरा जो अरब जगत था सबको हरा दिया था। तब से जो है इजराइल के साथ कोई भी पंगा नहीं लेता। तो इजराइल जो है रक्षा क्षेत्र के मामले में काफ़ी ज़्यादा संपन्न देश है। तो इजराइल के बारे में बताऊँ, ये जो है पहला यहूदी देश है, एकमात्र यहूदी देश है विश्व भर में जो कि इजराइल है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बताया स्थित कहाँ पर है। तो स्थित जो है ये आपको इजराइल दिखाई दे रहा होगा, ये इजिप्ट है, इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं। तो गाज़ा पट्टी जो है मिस्र और इजराइल के मध्य जो है स्थित है। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद बात करेंगे, आगे चलते हैं। ये देखिए, हाल ही में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में जो है कामयाबी हासिल की है। देखो अभी तक हो क्या रहा है, जैसे भी कोविड-19 है हमारा, तो कोविड-19 में 2 डोज लगाई जा रही हैं। जैसे कोई भी हमारे भारत में भी जो कोवैक्सीन कोविशील्ड लगाई जा रही है तो इसमें 2 डोज दी जाती हैं। तो इसमें हुआ ये है कि जो रूस ने एक वैक्सीन बनाई है इसमें जो है सिंगल डोज ही दी जाएगी। तो ये जो है रूस के द्वारा ऐसे किया गया है। तो स्पुतनिक लाइट जो है इसका नाम है। 80% तक ये जो है प्रभावी वैक्सीन है। इसको कहा जा रहा है कि 80% तक ये जो है प्रभावी है, और इसकी जो कीमत है वो लगभग $10 है। तो $10 अगर भारत के हिसाब से जुगाड़ मैं बताऊं तो 700 से लेकर के 800 तक जो है इसकी कीमत रुपए में आने वाली है। स्पुतनिक लाइट जो है इनकी वैक्सीन है, इसको जो है इन्होंने बनाया है। ये सिंगल डोज वैक्सीन होगी, इसमें जो है डबल डोज नहीं दी जाएगी। देखो स्पुतनिक जो वैक्सीन थी वो भी रूस के द्वारा ही बनाई गई थी। विश्व की पहली वैक्सीन जो कोरोना की वैक्सीन है वो स्पुतनिक वैक्सीन ही थी, इसको बनाया गया था। इसके अलावा भारत में वैक्सीनेशन के बारे में बताऊँ, एक कोविशील्ड लगाई जा रही है, एक कोवैक्सीन लगाई जा रही है। कोविशील्ड जो है इसको सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाया जा रहा है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के इसको बनाया जा रहा है। कोवैक्सीन जो है आपको बता दूं पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है, इसको भारत बायोटेक हैदराबाद मिलकर के बना रहा है। और भारत में जो वैक्सीन को अनुमति दी गई है, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी स्पुतनिक वैक्सीन है, ये रूस की वैक्सीन है। मैं आपको बता दूँ रूस की वैक्सीन है, इसको जो है भारत में अनुमति दी जा चुकी है। तो भारत से इसकी जो है खेप जो है भारत में आ चुकी है, तो भारत में इसका भी वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है। इसके अलावा DRDO ने एक जो है वैक्सीन जो निर्मित की जो दवाई 2DG डिऑक्सी जो है इसको निर्मित किया है। तो इसको जो है इसमें होगा ये जो कोरोना का संक्रमण होता है, जो कोरोना वायरस है, ये इस तरीके का जो कोरोना वायरस है जो चीन ने फैला रखा है पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, तो ये जो कोरोना वायरस है इसकी ग्रोथ को जो है ये रोक देगी। तो जो DOG होगी एक तरीके का पाउडर होगा ये, तो पाउडर जो है पानी में घोल करके पिया जाएगा। तो इससे जो है इस कोरोना वायरस जो है इसकी ग्रोथ को रोकने में जो है मदद मिलने वाली है। तो ये वैक्सीन जो 2DG है DRDO के द्वारा निर्मित है, तो इसको जो है भारत में आने वाले समय में काफ़ी इस्तेमाल में लिया जाएगा। तो ये काफ़ी प्रभावी भी है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो DRDO के बारे में कुछ बातें जान लीजिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसको जो है इसके जो अध्यक्ष हैं वो G सतीश रेड्डी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो मैं आपको बता दूं नई दिल्ली में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही बात करेंगे, हाल ही में WHO ने इवरमेक्टिन दवाई के इस्तेमाल का विरोध किया है। यह भारत के किस हिस्से में उपयोग में ली जा रही है? तो मैं आपको बता दूं इवरमेक्टिन जो है एक तरीके की ये दवाई है, तो इसको जो है भारत में गोवा में जो है इसको इस्तेमाल में लिया जा रहा था। तो WHO ने जो है इसका विरोध किया है। उसका विरोध का कारण मैं आपको बता दूं, इसका जो है इसमें जैसे जो 18 से अधिक उम्र के जो व्यक्ति थे उनको यदि कोरोना हो रहा था तो उसके ऊपर जो है ये इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसको जो है WHO ने मना किया है कि इसके जो है साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो WHO की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारतीय मूल की हैं। मैं आपको बता दूं ये जो भारत में हरित क्रांति के जनक जो MS स्वामीनाथन थे उनकी बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन। तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो इवरमेक्टिन जो दवाई है इसका जो है साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा है और ये मतलब काम करती है सही, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। तो ये जो है WHO का कहना है। तो इवरमेक्टिन जो दवाई है आप देख सकते हैं साइड इफ़ेक्ट काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसके बारे में अब मैं बता दूं विश्व की पहली एंटी पैरासिटिक जो ड्रग है वो यही है इवरमेक्टिन जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो WHO के बारे में भी बात करेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही साथ इसके जो वो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस एडोनहम जो हैं वो इसके
अध्यक्ष हैं WHO के। साथ ही मैं बात करूंगा, आगे चलते हैं। ये देखिए गोवा जो राज्य है, गोवा को मैं दिखा देता हूँ आपको। गोवा की लोकेशन पहले देख लीजिएगा। गोवा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में देखिए छोटू सा राज्य है। तो गोवा की जो राजधानी है वो आपको मैं बता दूं पणजी जो है यहाँ की राजधानी है। साथ ही साथ यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद कुमार सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वही यहाँ पर भी काम करते हैं, भगत सिंह कोश्यारी, वो यहाँ के भी गवर्नर हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिसने 15 वर्ष एक जायद पुरस्कार जो है 15वां जायद पुरस्कार जो है जीता है। तो 15 वर्ष नहीं है, 15वां होगा, 15वां जायद पुरस्कार जो है वो जीता है। ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो इस क्वेश्चन ये है कि भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद पुरस्कार जो है वो जीता है, ये सही क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं तो जायद पुरस्कार जो है वो अरब जगत का नोबल पुरस्कार माना जाता है। तो ये जो है किसने जीता है वो मैं आपको बताऊं, ताहिरा कुतुबुद्दीन जो हैं इनके द्वारा जीता गया है। इसके अलावा ऑप्शन के बारे में बात करूं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, के शिवान जो है इसरो के चेयरमैन हैं, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। देखो ये जो UAE का जो सर्वोच्च सम्मान होता है जायद पुरस्कार, वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया था। तो जो ताहिर कुतुबुद्दीन है ये भारतीय मूल की हैं, आप देख सकते हैं। ये जो है मुंबई से बिलोंग करती हैं, तो भारतीय मूल की हैं। और ये जो है ये जो पुरस्कार है ये जीतने वाली जो है पहली भारतीय मूल की व्यक्ति हैं। पहली भारतीय मूल की महिला ही नहीं, पहली भारतीय मूल की व्यक्ति भी यही है। इसके अलावा बात करेंगे, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जायद पुरस्कार जो है UAE का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है उसके जो है इनको सम्मानित किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इसके अलावा UAE आप देख सकते हैं, UAE ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के नाम से हम जिसको जानते हैं। UAE की जो राजधानी है वो अबू धाबी है, सबसे लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की, वो जो है यहाँ की दुबई है। ध्यान रखिएगा, राजधानी यहाँ की दुबई नहीं है, राजधानी यहाँ की अबू धाबी ही है। तो UAE का अभी हाल ही में एक मिशन गया था, मंगल मिशन, पहला मिशन जो था इनका होप मिशन, सिर्फ UAE का ही नहीं पूरे अरब जगत का जो है पहला मंगल मिशन था, होप मिशन इसका नाम था। इसके बाद बात करेंगे आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे जो है वो है हमारा नोबल अवार्ड्स के बारे में, जो 2020 में दिए गए थे इनके बारे में हम बात करेंगे। 2020 के जो नोबल अवार्ड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ नोबल अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1901 में इनकी स्थापना हुई थी। 6 क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। तो सभी क्षेत्रों के बारे में, सभी जो फील्ड में दिए जाते हैं एक एक करके हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इस बार 2020 में 3 व्यक्तियों को दिया गया है, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हगटन और चार्ल्स एम राइस। तो आप इसको याद इस तरीके से करिए, राइस मतलब राइस खाया, चावल खा लिया आपने, जैसे यहाँ देखिए आपने चावल खाया, उसके बाद आपको अल्सर हो गया, उसके बाद फिर हगटन भी हो गया आपको। इस तरीके से याद रखिए, चावल खाया, अल्सर हुआ, उसके बाद हगटन हो गया। तो आप इस तरीके से नाम याद रखेंगे, यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ जो है याद रहेगी। तो वैसे नाम ये याद रखने में काफ़ी कठिन होते हैं। तो चावल, राइस खाया, अल्सर हो गया, हगटन हो गया उसके बाद। तो ये जो है इसकी ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स का मैं आपको बता दूं तो फिजिक्स की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊं। जैसे 3 लोगों को दिया गया है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज। रिया रोज जेल जाती है, पता ही है सुशांत सिंह राजपूत में रोज जेल जाती थी, रिया रोज जेल जाती है। तो रिया से बन गया हमारा एंड्रिया, रोज से बन गया रोजर पेनरेज, जेल से बन गया रेनहार्ड गेंजेल। तो इनसे जो है आप याद रख सकते हैं, रिया रोज जेल जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं ये जो अवार्ड है हमारे, ये जो इकोनॉमिक्स में अवार्ड दिए गए हैं, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन 2 लोगों को दिए गए हैं। नीलामी सिद्धांत के लिए जो है इनको अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये देखिए जो चिकित्सा में अवार्ड दिया गया था, ये हेपेटाइटिस C जो वायरस है इसकी खोज के लिए इनको दिया गया था। इसके अलावा जो फिजिक्स का जो है इनको जो ब्लैक होल की सापेक्षता सिद्धांत है इसके लिए इनको नोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इनको नीलामी सिद्धांत के लिए दिया गया है। इसके बाद ये जो है केमिस्ट्री का है, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना, इनको जो जीनोम की एडिटिंग होती है, मान लीजिए किसी में भी कोई भी जीन है अभी, तो उनको जीन को जो है एडिट करना, उनको जो है बदल देना, ऐसा जो है केमिस्ट्री में जो है इनको अवार्ड दिया गया है 2 लोगों को, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबल पीस अवार्ड। तो पीस जो अवार्ड है ये जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। इसके जो हेडक्वार्टर है, मैंने अभी पहले बताया था कुछ देर पहले आपको, इटली रोम में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसको वर्ल्ड फूड प्राइज जो है अवार्ड दिया गया था। देखो आप ये जान लीजिए, ये जो अवार्ड्स होते हैं, नोबल अवार्ड्स जो होते हैं वो दिए कहाँ जाते हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो जो स्वीडन की राजधानी है
यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। जो नोबल अवार्ड है हमारे, ये देखिए जो स्वीडन है होता है, स्वीडन है हमारी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम जो है, स्टॉकहोम में ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन एकमात्र अवार्ड, पीस का अवार्ड जो शांति का नोबल है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो नोबल अवार्ड्स होते हैं, नोबल पीस अवार्ड जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, साथ ही जो बाकी की जो अवार्ड्स बचते हैं, नोबल अवार्ड्स जो हैं, वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। ये जीनोम एडिटिंग हो जाता है। उसके बाद में ये जो बचा मेरा साहित्य का नोबल अवार्ड जो है, वो लुईस ग्लूक को जो है ये दिया गया। तो लुईस ग्लूक है, ये आप नाम जो है ध्यान रखिएगा, लुईस ग्लूक को जो है साहित्य का नोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि हमारी जो है जैसे टेलीग्राम चैनल को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसमें जो है डेली की डेली PDF आपको प्रोवाइड कराता हूँ। इसके अलावा अगर यदि आप आचार्य जी ग्रुप जो है हमारा फेसबुक पर, FB पर, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही साथ। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।